पागल कुलटा गिरी हुई बांझ क्या कुछ नहीं कहा गया उसे। जो कभी अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत चंचल प्यारी हर दिल अजीज भारतनाट्यम नर्तकी अब उसे कहते थे पागल। कहते तुम पर हावी है उन्माद, तुम सामान्य नहीं पागल हो पागल। वो कहती नहीं, नहीं हूँ मैं पागल। देखो देखो कैसे उत्तेजित हो रही हो तुम। उत्तेजना में पागल ही बोलता है। वो रोती गिड़गिड़ाती, सिर्फ एक बार सुन लो मेरी बात, एक बार सुन लो जो मैं कहना चाहती हूँ, समझने की कोशिश तो करो। डॉक्टर ने भी मान लिया कि ये पागल है। छुप छुप कर दीवारों से करने लगी बातें, लिखने लगी डायरी, जिसमें सबसे पहले पन्ने पर उसने लिखा कैसे हुआ प्यार, पहला प्यार कैसे। उसके प्रेमी ने कहा तुम्हारे पायल के घुंघरू की तरह बजता है मेरा दिल। वह कहता जब तुम नाचती हो लगता है कि उस ज़मीन पर मैं अपना दिल रख दूं जिस पर तुम कर सको तत्कार, छंद और ताल। बोल तुम गाओ मेरे सीने पर, तुम्हारे घुंघरू की हर आवाज़ मेरी धड़कन सुनना चाहती है। गाता रहता उसकी तारीफ में सरगम, सुनती थी मंच पर अनगिनत तालियों की गड़गड़ाहट, लेकिन उसकी तारीफ उसे कर देती थी मंत्रमुग्ध। शर्मा कर गर्दन झुका लेती वो, कहता तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नाचो, नहीं चाहता मैं कि कोई और देखे तुम्हें मेरे सिवा। ये सब सुनना उसे अच्छा लगता उसे कितना प्यार करता है, कितना अधिकार जताता है। एकाधिकार, वो अधिकार के अधीन प्यार में कैद हो गई। रख दिया अपने सपने, अपनी पूरी जिंदगी उसके हाथ में, पूजा की थाली की तरह। जब तक थी वो एक नृत्यांगना तब तक थी उसकी स्वप्न सुंदरी। घर आते ही जाने लगी उसकी उष्मा, उसका प्यार, उसके शब्द कहीं गुम हो गए। जैसे हर शो के बाद चले जाते हैं दर्शक बाहर हॉल से और बस बचा रह जाता है मौन। पसर जाता है चारों तरफ सन्नाटा, खाली कुर्सियों पर धुंधली रोशनी में दीवारें पर्दे डरावने लगने लगते हैं। उस हॉल में जहाँ कुछ ही देर पहले कलाकार थे, संगीतकार थे, सुर थे, झंकार थे और तालियों की गूंज थी। जहाँ संगीत और नृत्य का संगम, वहाँ पसरी होती गहरी खामोशी, सन्नाटा सन्नाटा और सन्नाटा। जहाँ उसकी चीख भी दबा दी गई थी वायलिन की टूटे तार की तरह। वह लिखती है कैसे उसने पहली बार जाना कि माँ बनने की खुशी क्या होती है। उसने जाना कि है उसके अंदर एक नन्ही सी जान जो अब नृत्य करेगा उसके गर्भ में। वो बताना न भूली यह बात खुशी से, नाचती हुई अपने प्रेमी को। लगा लेगा गले या उठाकर गोद में उसे खुद करने लगेगा नृत्य। लेकिन वो तो वैसे निकाली अपनी कमर से बेल्ट और दे मारा उसे, और तब तक उसे पीटता रहा जब तक वो बेहोश ना हो गई। बस इतना ही कहती रही, मत मारो मुझे, मेरे पेट में बच्चा है, नहीं चाहिए बच्चा। वो चीखा और एक एक कर 3 बार करवाया उसका गर्भपात। नहीं होता था उस पर उसके आंसुओं का कोई असर। ये दुहाई भी काम नहीं आती कि यह तुम्हारा बच्चा है, मत मारो इसे, इसमें इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है। चीखती चिल्लाती तड़पती रही और उसकी पीठ पर बार बार उभरते रहे बेल्ट के नए नए निशान, प्यार के पुरस्कार स्वरूप गोल्ड मेडल की तरह। वो कुछ भी नहीं कर पाती अपने बचाव में। मिट गई उसकी हर पहचान, एक नृत्यांगना की, एक कलाकार की पहचान। छीन लिया उससे उसका सब कुछ, बिखर गए थे घुंघरू, फूट गया था तबला, सुबक रहता वीणा, चुपते सारे वाद्य यंत्र। ताली बजाने वाले हाथों में से एक भी हाथ नहीं था उसके सुबकते गालों से आंसू पोंछने के लिए। वो रोते रोते भूखी प्यासी ही सो जाती, वहीं जमीन पर बाहों का तकिया बनाकर जोड़कर दोनों घुटनों को सटा लेती थी अपनी छाती से, ऐसे जैसे सटा रखे हों अपने बच्चों को अपने सीने से। रोती हुई अपराध बोध से माफ़ी मांगती अपने उन बच्चों से जिसे उसने जन्म ही नहीं दिया। मेरे बच्चे, माफ़ कर देना, अपनी माँ को नहीं ला पाई तुम्हें इस धरती पर। खिलने से पहले ही तुम सब मुरझा गए मेरे ही गर्भ में। पिता जल्लाद था, तुम्हारी मजबूर माँ कुछ नहीं कर सकी, नहीं बचा सकी तुम्हें तुम्हारे पिता से।
जिसने बीज बोया था मेरे गर्भ में। ममता की आँच से सींच कर न सकी तुम्हें बड़ा। रह गई मेरी सारी आस तुम्हें खिलाने की, तुम्हें देखने की। तुम कैसे दिखोगे, कैसे हंसोगे, कैसे करोगे शैतानियाँ। न थी मर्जी तुम्हारे पिता की और न ईश्वर की। मैं हार गई, माफ़ कर दो अपनी माँ को जो पूरी तरह माँ नहीं बन सकी। बदनसीब। ये खुद से बातें करती है, अकेले में रोती है, चिल्लाती है। डॉक्टर कहती हैं मैंने मारा। पता नहीं क्या किसे और किसकी बात करती है। डॉक्टर पूछता, मुझे बताओ सच सच। वो बताती कैसे उसे मारा गया। उसके 3 बच्चे मारे गए। वो पिता नहीं, अपने बच्चे का हत्यारा है। वो दिखाती अपनी पीठ पर बेल्ट के निशान। नहीं मानता कोई उसकी बात। सब कहते पागल हो गई है, मिर्गी के दौड़े पड़ते हैं। डाल दिया पागल खाने में, रोती रही। पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ। साबित नहीं कर सकी अपनी बेगुनाही, बढ़ती गई यातनाएं। बिजली की तरह नाचने वाली अब झेल रही थी बिजली के झटके। नहीं रह गया एक दिन किसी तरह भाग निकलने में हुई कामयाब। बाकी नहीं बची थी पैरों में जान, लेकिन उसे वापस बनानी थी अपनी पहचान, बचानी थी कला। अब फिर से थिरक रहे हैं उसके पाँव, और थिरक रहे हैं उसके साथ साथ अनेकों अनाथ बच्चों के पाँव। सुर फिर से छिड़ रहे हैं हवाओं में, घुंघरू फिर से छनक रहे हैं चारों दिशाओं में। धरती झूम उठी है फिर से, और सरगम गूंज रहा है पूरे ब्रह्मांड में। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।